नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए शनि मार्गी के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 15 नवंबर 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। शनिदेव 30 जून को कुंभ राशि में वक्री हुए थे और अब 15 नवंबर को वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और मार्गी होने का अर्थ ये है कि अपनी सामान्य गति से गतिमान होंगे शनिदेव। शनि के मार्गी होने का किसे विशेष लाभ मिलेगा, पहले ये समझिए। वो जातक जिनके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनको विशेष लाभ मिलेगा। जो राशियां शनि से संबंधित हैं, तुला राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। जो शनि के मित्र ग्रहों की शुक्र और बुध की राशियां हैं, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, इनको विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि अन्य राशियों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन राशियों के लिए शनि का मार्गी होना विशेष फलदायी होगा। तो ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि लाभ के भाव पर, 7वीं दृष्टि पराक्रम के भाव पर और 10वीं दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ रही है। शनिदेव 30 जून से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और अब 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी यानी नॉर्मल स्पीड से गतिमान होना। इसके पहले लगभग 4.5 माह से शनिदेव वक्री थे, यानी शनिदेव की गति अत्यंत मंद हो गई थी। अब देखिए, एक तो शनिदेव वैसे ही अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं और उस पर जब वक्री हो गए तो उनकी स्पीड और भी स्लो हो गई। तो क्या हुआ होगा आपके साथ, और अगर जो मैं बताने जा रहा हूँ वैसा ही हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को दशम भाव और एकादश भाव का, कर्म के भाव का और लाभ के भाव का कारक माना जाता है। तो शनि के वक्री होने का सबसे पहला प्रभाव तो आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ा होगा और फिर आपके लाभ को यानी आपकी इनकम को प्रभावित किया होगा। जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए कर्म तो अनिवार्य है। जब कर्म के कारक ही वक्री हो जाएं तो सीधी सी बात यह है कि काम में मन नहीं लगा होगा, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ गया होगा, पहले तो कोई काम शुरू करने का मन ही नहीं हुआ होगा और अगर आधे अधूरे मन से कार्य शुरू भी किया होगा तो वह कार्य आपका पूरा नहीं हो पाया होगा। कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। अब यहाँ देखिए, शनि 6ठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 8वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव यानी कर्म के कारक होते हैं। तो 6ठा भाव क्या है, ये रोग और ऋण का होता है और शनि को ज्योतिष शास्त्र में पैरों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो आप जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। जो जातक सीनियर सिटीजन थे, ओल्ड एज के थे, उनको ज़्यादा समस्या आई होगी शनि के वक्री होने से। शनि के वक्री होने से आपका लाभ, आपकी इनकम भी प्रभावित हुई होगी। आर्थिक समस्याओं से जूझे होंगे और अब फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति भी बनी हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, क्योंकि शनि की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर है। शनि
तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी। यात्राएं आपको इस गोचर काल में बहुत करनी पड़ी होंगी। क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको तरह तरह की समस्याएं, विघ्न, बाधाएं, रुकावटों का भी सामना करना पड़ा होगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप जूझे होंगे। तो ये सारी समस्याएं आपके साथ आई होंगी, कमेंट करके बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि शनि के मार्गी होने का आपको क्या क्या लाभ मिलने जा रहा है। शनिदेव आपकी कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उस भाव को एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट कर देता है। जिस भाव का वो स्वामी होता है उस भाव को एक्टिवेट कर देता है। तो 8वें भाव और 9वें भाव को शनिदेव एक्टिवेट करेंगे, तो 8वें भाव और 9वें भाव की आपको फल प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जिसके नक्षत्र में गोचर करता है उसका भी फल देता है। तो राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं, राहु 10वें भाव में है, तो 10वें भाव का भी फल देंगे, 10वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। अब राहु एक ऐसा ग्रह है जो जिस ग्रह की राशि में या जिस ग्रह के नक्षत्र में गोचर कर रहा है उसके जैसा फल देता है। तो गुरु की राशि में है, गुरु 12वें भाव में है, तो 12वां भाव भी एक्टिवेट हो गया। और गुरु सप्तम के स्वामी है तो 7वां भाव भी एक्टिवेट हो गया। तो इस तरह से आपकी कुंडली के 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव इस समय एक्टिवेट है। साथ ही साथ शनि लाभ के भाव और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो तीसरे, छठे और 11वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो क्या क्या फल मिलेंगे पहले ये समझते हैं। छठे भाव से शुरुआत करते हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता का होता है, तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और है कि छठा भाव जो है ये कर्ज को बढ़ाता भी है। तो अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज आपको आसानी से मिल भी जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव का भी फल देंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो अगर आप व्यापार को बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो इस समय बड़ी आसानी से आपको बिजनेस लोन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि छठे भाव के साथ 8वां भाव भी एक्टिवेट है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। खास करके जो सीनियर सिटीजन हैं उनको तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना ही रखना है। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। अब यहाँ पर शनि आपको कंपटीशंस में, चाहे वो परीक्षाओं में हो, चाहे खेलकूद में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, हर जगह आपको सफलता दिलाएंगे, क्योंकि कर्म के कारक हैं। कर्म की गति जब तीव्र होगी तो आपको सफलता मिलेगी। छठा भाव जो है ये प्रोफेशनल लाइफ का होता है। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में हैं, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में हैं, धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग कृषि या कृषि संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, पशुपालन है, पोल्ट्री फार्म है, इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहतर लाभ का समय है, इनकम बढ़ाने का समय है, क्योंकि शनि 11वें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। अब 7वां भाव भी एक्टिवेट है। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव आपके विवाह का होता है। तो जिन जातकों की विवाह की इच्छा थी लेकिन विवाह में बाधाएं आ रही थी, विवाह में देरी हो रही थी, तो इस समय वो देरी समाप्त होगी और आपका विवाह होने का प्रबल योग बनेगा। बात नहीं बन रही थी, आप प्रयास कर रहे थे, रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन फाइनलाइज नहीं हो रहा था, तो अब घर में शहनाई बजेगी, घर में खुशियाँ लौटेगी। इस समय इस गोचर काल में आपके दाम्पत्य जीवन में भी जो दूरी बनी थी वो समाप्त होगी और अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनरशिप में भी तालमेल आपका बहुत अच्छा रहेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, नए अनुबंध मिलेंगे, नए पार्टनर मिलेंगे। और चूँकि 12वां भाव भी एक्टिवेट है, 7वां भाव भी एक्टिवेट है, तो विदेशों से व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत होंगे, नई बिजनेस डील मिलेंगी, विदेशों से धन लाभ होगा,
व्यापार में जो गतिरोध की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी। शनि भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य को मजबूत करेंगे, भाग्य को बूस्टअप करेंगे। पिता का भाव है नवम भाव, लंबी यात्राओं का भाव होता है। नवम भाव धर्म अध्यात्म से भी संबंध रखता है। अब भाग्य जब आपका साथ देगा तो कम परिश्रम में ज़्यादा लाभ होगा। कम परिश्रम से ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। जितना आप परिश्रम करेंगे उससे ज़्यादा आपको लाभ होगा। यही तो है भाग्य। पिता से, मित्रों से, अपने फ्रेंड सर्किल से, सोशल सर्किल से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट इस समय मिल सकती है। भाग्य आपका बुलंदी पर होगा और भाग्येश की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है तो आपके बिगड़े काम बनेंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी। लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं आप करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। और चूंकि 7वें का संबंध 12वें से बन रहा है तो विदेशी व्यापार से भी आपको जबरदस्त लाभ होगा। दशम भाव में राहु बैठे हैं और दशम भाव भी जागृत है। नवम भाव और दशम भाव जब एक्टिवेट होता है, अगर किसी जातक की कुंडली में भाग्य भाव और कर्म भाव दोनों भाव जागृत हो जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलती है और राजनीति में उच्च पद मिलता है। खास करके वो लोग जो गवर्नमेंट से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दसवां भाव गवर्नमेंट को भी शो करता है। जो शासन प्रशासन में है, सरकारी नौकरी में है या कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिनके पास है, तो आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। भाग्य का, पिता का ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा और कार्य क्षेत्र में अचानक से बम्पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। नवम भाव का शनि आपको उच्च पद दिलाते हैं और 10वें भाव में राहु हैं। राहु तो शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं, केंद्र के भाव में है, गुरु की राशि में है, अत्यंत शुभ ग्रह की राशि में है, तो अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको मिलेगा। अचानक से आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। देखिए, राहु जिसकी मदद करते हैं दुनिया उसके सामने सर झुकाती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और शनि मजबूत हैं तो आपको पीछे मुड़ करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी कुंडली के अष्टम भाव भी एक्टिवेट है और दशम भाव भी एक्टिवेट है, तो अष्टम का संबंध दशम से बन रहा है। तो 8वां भाव क्या है? विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का परिवर्तन का है। तो आपके कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं थी, जो रुकावटें थी, वो इस समय समाप्त होंगी। शनि रियल एस्टेट के कारक हैं और दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए भी जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। 8वां भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से हैं, माइंस मिनरल से जुड़े हुए हैं, जो लोग केमिकल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, रबर, स्क्रैप या मेडिसिन का काम करते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। 8वां भाव पैतृक संपत्ति को दर्शाता है। विरासत से, वसीयत से आपको धन मिल सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है। और चूंकि 12वां भाव भी आपका जागृत है तो इस समय आपका निवेश बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे निवेश के रूप में होंगे। आप किसी एफडी में, शेयर में या कहीं भी निवेश कर सकते हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जो जातक लंबे समय से पीड़ित चल रहे थे उनको राहत मिलेगी। विदेश जाने का सपना पूरा होगा, विदेश में आप सेटल हो पाएंगे और विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका नवम भाव, 12वां भाव, 9वां भाव और 8वां भाव, तीनों भाव इस समय एक्टिवेट हैं और तीनों ही भाव धर्म अध्यात्म से रिलेट करते हैं। तो इस समय आप जितना ज़्यादा धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा पूजा पाठ में मन लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप दान पुण्य और चैरिटी करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको शनि के मार्गी होने का लाभ प्राप्त होगा। और आपके लिए तो विशेष है शनि का गोचर, चूंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, बुध शनि के मित्र हैं, इसलिए शनि के इस गोचर का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा गतिमान है या शनि आपकी कुंडली में कमजोर हैं तो शनि का उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत
छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।